मेरो राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। Hello and good evening lovely souls. This side again Shikha Tripathi for Saturday Inspiration. जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो करम है मेरे श्याम का, वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। एक मैया अपने श्याम सुंदर की बड़ी सेवा करती थी। वो प्रातः उठकर अपने ठाकुर जी को बड़े प्यार दुलार और मनोहार से उठाती और स्नान श्रृंगार के बाद उनको आईना दिखाती। उसके बाद भोग लगाती। एक बार उनको एक मास की लंबी यात्रा पर जाना पड़ा। जाने से पूर्व उन्होंने ठाकुर जी की सेवा अपनी पुत्र वधू को सौंपते हुए समझा दिया। ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी ना करना, उनको श्रृंगार के बाद आईना ज़रूर दिखाना, इतना अच्छा श्रृंगार करना कि ठाकुर जी मुस्कुरा दें। दूसरे दिन बहू ने सास की आज्ञानुसार ठाकुर जी की सेवा की। उनको श्रृंगार के बाद दर्पण दिखाया और उसी दर्पण में धीरे से देखने लगी कि ठाकुर जी मुस्कुराए या नहीं। ठाकुर जी को जब मुस्कुराता न देखा तो सोचा श्रृंगार में लगता है कोई कमी रह गई। पगड़ी, बंसी, पोशाक सब ठीक करके फिर दर्पण देखा तो ठाकुर जी पहले जैसे ही खड़े थे। एक बार फिर पोशाक उतार कर पूरा क्रम दोहराया। ठाकुर जी की मुस्कान तो नहीं मिली। इस प्रकार उसने 12 बार यही उपक्रम किया। सुबह से दोपहर हो चुकी थी। घर का सब काम बाकी पड़ा था। न कुछ खाया था न पानी पिया था। बहुत ज़ोर से भूख प्यास भी लगी थी, किंतु सास के आदेश की अवहेलना करने की तो उसकी हिम्मत थी नहीं। 13वीं बार उसने ठाकुर जी के वस्त्र उतारे, पुनः जल से स्नान कराया। ठाकुर जी सुबह से सर्दी के मौसम में स्नान करके तंग आ चुके थे। उन्हें भी जोर की भूख लगी थी और प्यास भी लगी थी। इस बार फिर से वस्त्र आभूषण पहन रहे थे, किंतु उनके मन में भी बड़ी दुविधा थी कि क्या करूं। श्रृंगार होने के बाद आसन पर विराज चुके थे। बहू ने दर्पण दिखाया तो ठाकुर जी ने निश्चय कर लिया कि अब तो मुस्कुराना ही है। जैसे ही उसने दर्पण दिखाया और झुककर बगल में देखा तो श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे थे। उनकी भुवन मोहिनी हंसी देखकर बहू विस्मित हो गई, सारी दुनिया भूल गई। थोड़ी देर में होश में आने के बाद उसको लगा शायद मेरा भ्रम था, ठाकुर जी तो हंस नहीं सकते। उसने पुनः दर्पण दिखाया। ठाकुर जी ने सोचा, प्यारे, अगर भोजन पाना है तो हंसना पड़ेगा। वे मध्यम मध्यम हंसने लगे। ऐसी हंसी तो उसने पहले कभी देखी ही नहीं थी। वह मंदहास उसके हृदय में बस गई। उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हो रहा था। एक बार फिर उसने दर्पण दिखाया और ठाकुर जी को फिर मुस्कुराना पड़ा। अब तो मारे खुशी के वह फूली न समा रही थी। बड़े प्रेम से उसने भोग लगाया और आरती की। दिन की शेष सेवाएं भी की और रात्रि को शयन कराया। अगले दिन पुनः उसने पहली बार ही जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के और वस्त्राभूषणों को पहनाकर सुंदर श्रृंगार करके आसन पर विराजमान किया और दर्पण दिखाया। ठाकुर जी कल की घटनाओं और भूख को याद करके फिर से मुस्कुराने लगे। सोचा, ठंड जल से 13 बार का स्नान याद करके ठाकुर जी को मुस्कुराना ही पड़ा। उसने 3 बार ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और उनकी मनमोहक हंसी का दर्शन किया। आगे की सेवा भी क्रमानुसार पूरी की। अब तो ठाकुर जी रोज़ ही यही करने लगे, दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते। बहू ने सोचा शायद उसको ठीक से श्रृंगार करना आ गया है, वह इस सेवा में निपुण हो गई है। 1 मास बाद जब मैया यात्रा से वापस आई, आते ही उसने बहू से सेवा के बारे में पूछा। बहू बोली, मैया, मुझे एक दिन तो सेवा बड़ी मुश्किल लगी, किंतु अब मैं निपुण हो गई हूँ। अगले दिन मैया ने स्वयं अपने हाथों से सारी सेवा की श्रृंगार कराया। अब दर्पण लेने के लिए जैसे ही हाथ उठाया तो ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए। मैया का हाथ पकड़ लिया और बोले, मैया, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न तो हूँ, पर दर्पण दिखाने की सेवा तो मैं तेरी बहू से ही करवाऊँगा, तू तो रहने दे। मैया बोली, लाला,
क्या मुझसे कोई भूल हो गई? ठाकुर जी ने कहा, नहीं मैया, भूल तो नहीं हुई, पर मेरा मुस्कुराने का मन करता है और मैं तो तेरी बहू रानी के ही हाथ से दर्पण देखकर मुस्कुराने की आदत डाल चुका हूँ। अब ये सेवा तू उसी को करने दे। मैया ने बहू रानी को आवाज़ लगाई और उससे सारी बात पूछी। बहू ने बड़े सहज भाव से बता दिया कि हाँ, ऐसा रोज मुस्कुराते हैं, ये केवल पहले दिन समय लगा रहे थे। मैया बहू रानी की श्रद्धा और उसकी लगन और ठाकुर जी के दर्शन से अति प्रसन्न हो गई। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, उनमें खो जाने से मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।